अब देखिए थोड़ा इसे आप गौर से देखिएगा तो आप इसे पहचानते होंगे। इसे क्या बोलते हैं? पंखा, फैन। इसे क्या बोलते हैं? आपको पता है पहले फैन और लाइट ट्रेन में चोरी हो जाता था, शायद नहीं पता होगा आपको। पहले के टाइम में क्या होता था, जब डाकू सब ट्रेन को रोकती थी ना, तो वहां पे क्या होता था, जो आम पब्लिक के सामान नोच के ले जाता था, ले ही जाता था, लेकिन उस वक्त जो है ना कुछ फाइन और जो बल्ब होती वो भी चुरा के लेके चला जाता था। और पहले ट्रेन का जो है ना फाइन और बल्ब जो है ना यूज होता था घर में, लेकिन अब जो है ना ट्रेन जो है अब बदलाव किया। अब चोरी भी करोगे आपका घर में यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा उसका डिटेल हम आपको समझाते हैं। समझ रहे बात को? आखिर पहले फाइन और बल्ब लेके ट्रेन से चोरी करता था तो घर में इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब जो आप ले जाओगे तो इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सो हम आपको समझा देते हैं। आपके ये घर है, ये आपका जनरेटर और इन्वर्टर है। तो आप एक चीज आप देखे होंगे कि नॉर्मली हर घर में, हर ऑफिस में अगर वोल्टेज जो होती है 220 वोल्टेज होती है। कितनी वोल्टेज होती है होम इलेक्ट्रॉनिक? कितनी होती है सप्लाई? 220। अगर किसी के भी होम है, किसी के भी घर है, आपका घर है, तो होम इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई जो होती है 220 होती है कम से कम वोल्टेज। और अगर आपका वोल्टेज मतलब पावर कट जाती है, अगर आप घर में जनरेटर यूज करते हो या इन्वर्टर यूज करते हो, तो वहां पे 5 से लेकर 12 से लेकर 24 वाट का बिजली आपका घर में सप्लाई करना स्टार्ट कर देती है। अब क्या करता है तो पहले बताते हैं, आप गौर से समझिएगा। पहले ट्रेन में क्या था कि जो भी फैन हम यूज करते थे और जो भी बल्ब यूज करते थे वो 250 वोल्टेज पे यूज होता था पहले के टाइम में। तो घर में भी तो 200 वोल्टेज रहती थी, आराम से चोरी करके यूज होता था। लेकिन अब क्या होता है, साले को दिमाग लगा लिया ट्रेन वाले, वो क्या कर चुका है कि अब चोरी करोगे तो आप घर में फैन और बल्ब नहीं यूज होगा। क्यों? क्योंकि अब जो ट्रेन में जो आती है फैन और बल्ब वो 100 वोल्टेज पे चलती है। कितने वाट पे चलती है? 100 वाट पे। समझ गए ना? आप बताओ ट्रेन का जो फैन लेकर आओगे आप अपने घर में यूज करोगे, अब यूज होगा? क्यों? क्योंकि 100 वोल्टेज पे यूज होती है और हमारे घर में कितनी वोल्टेज है? 250। 220 पावर है, तो 200 जो 20 पावर है वो कभी भी यूज नहीं होगा। इसीलिए अब चोरी ट्रेन में नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। पहले चोरी होती थी क्योंकि 200 वोल्टेज होता था, 250 वोल्टेज होता था, वो फैन लेकर आता था, घर में यूज कर लेता था। लेकिन अब ट्रेन क्या किया है, 100 वोल्टेज पे यूज होता है। कितने वोल्टेज पे? 100 वोल्टेज पे जो है ना पावर पे जो है ना फैन और बल्ब चलता है, जो कि आपके घर में नहीं है। आपके रूम में कम से कम 220 होता है, इसीलिए आपका ट्रेन में चोरी होना बंद हो चुका है। ये तो आप जान गए। शायद आपको ये पता भी नहीं था कि कितने वोल्टेज पे उसमें फैन चलती है, कितने पावर पे बल्ब चलती है। क्लियर? और ये नंबर देखते हैं आप, ये नंबर देख रहे हो? ये नंबर आप ट्रेन पे बैठे होंगे लेकिन नंबर से कोई मतलब नहीं होता हो, है कोई मतलब नहीं है। अनेक कभी आप जानने की कोशिश करते होंगे कि आखिर ट्रेन का मतलब क्या होता है, इस नंबर का क्या मतलब है। आज हम आपको समझा देते हैं। पहले क्या है, 04052। 04 जो है, 024 होती है, दो जो वर्ड होती है, ये आगे पहले 2000 लिखा हुआ रहता है। कितना रहता है? मतलब 2 और 0 पहले से लिखा हुआ है। और सर कहाँ लिखा हुआ तो लिखा नहीं जाता है, दर्शाया नहीं जाता, बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ट्रेन शॉर्ट कट में लिख देता है 04। मतलब ये कोच जो बना है 2004 में बना है। कितने बना है? 2004 में। आप कभी भी आप ट्रेन सफर कीजिएगा, याद रखिएगा, अगर आपको इस तरीके से नंबर मिलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि मनीष सर मुझे पढ़ाए हुए थे। ये कितने 04 लिखा हुआ तो कितने कोच बना हुआ है? 2004 में। और ये 52 जो है ना, ये 52 से आपका कोच का नंबर संकेत करता है, ये एसी कोच है। कौन है? 52, 53, 54। अगर जब भी देखिएगा तो समझ जाइए एसी कोच है। कौन सा है? एसी कोच है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? कोई दिक्कत आए तो पूछ लो।